नमस्ते डियर व्यूअर्स, मंगला टैरोट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपने अपनों के साथ मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें ऐसा क्या है कि लोग उनसे जलते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं डियर व्यूअर्स कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये वीडियो आपके सामने होगा, इस रीडिंग का आपसे कोई ना कोई पार्ट जरूर रेजोनेट होगा। हो सकता है पूरा हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो। तो जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतनी ही एनर्जी को आप क्लेम कीजिएगा और रीडिंग आपके साथ परफेक्टली अच्छी बैठे, सही बैठे, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये नया चैनल है तो इसे आप ग्रो करने के लिए अपना सपोर्ट ज़रूर दें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए डियर व्यूवर्स, जानते हैं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनमें ऐसा क्या है कि लोग उनसे, यानी कि मेरे व्यूवर्स से जलते हैं। क्यों जलते हैं भाई? मेरे व्यूवर्स से क्यों जलते हैं लोग? यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी। डिवाइन एनर्जी, मेरे एंसेस्टर्स प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी। मेरे एंसेस्टर्स प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी। मेरे जो व्यूवर्स हैं इनमें ऐसा क्या है कि लोग इनसे जलते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं, इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? ऐसा क्या है मेरे व्यूवर्स में, क्यों जलते हैं भाई? आइए जानते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए प्लीज़ अपनी एनर्जी को यहाँ पर सेंड कीजिए, यानी कि वीडियो को आप लाइक कीजिए ताकि आपसे रीडिंग परफेक्ट मैच हो। थैंक यू सो मच। तो मेरे व्यूअर्स से जो लोग जलते हैं वो कौन हैं और क्यों जलते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स से जो लोग जलते हैं उसका कारण क्या है, क्यों जलते हैं मेरे व्यूअर्स से? प्लीज़ गाइड करें, हेल्प करें। प्लीज़ हेल्प मी गाइड। मेरे व्यूअर्स से लोग क्यों जलते हैं? मेरे व्यूअर्स से लोग क्यों जलते हैं, क्यों ईर्ष्या करते हैं? ऐसा क्या है मेरे व्यूवर्स में कि लोग जलते हैं? वो लोग जलते हैं भाई, क्या करें? अब लोगों का काम है जलना। खुद कुछ नहीं करेंगे तो दूसरा कोई कुछ अच्छा जीवन जी रहा है, अच्छे से रह रहा है, तो वो क्यों रह रहा है? ये तकलीफ़ है लोगों की, बहुत बड़ी तकलीफ़ है ये लोगों की। बिल्कुल लोगों की नींद उड़ी पड़ी है। आपको अपनी लाइफ में आप जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, इनके साथ आप जो अपनी लाइफ में खुश हैं, अपने काम पर फोकस हैं, आपके पास जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उन सबको आप बहुत सहेज करके, बहुत केयर करके चल रहे हैं। फिर वो चाहे रिलेशन हो, आपका मनी हो, आपका घर परिवार, कुछ भी हो, आप उन सब चीज़ों को बहुत मैनेज करके अच्छे से चल रहे हैं। तो लोगों की नींद उड़ पड़ी है क्योंकि वो ऐसा अपने मतलब विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा आप कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है और ऐसा फ़ायदा उठाया है कि आप थक के चूर हो गए, लेकिन फिर भी आप इनके लिए करते रहे काम, इनके लिए मरते रहे आप, लेकिन इन लोगों को फिर भी चैन नहीं है क्योंकि आप इतना सब कुछ इनके लिए कर चुके हैं, फिर भी ये आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, जल रहे हैं, मर रहे हैं। आपके साथ बहुत मतलब आपका जो है ना, बहुत किसी के साथ कंपैरिजन किया जाता है, आपकी तुलना बहुत की जाती है भाई। तुलना का कारण शायद आपका पैसा है, आपका धन है, आपकी सक्सेस है, आपकी ब्यूटी है, आपकी समझदारी है,
आपकी अपनी फैमिली के प्रति लॉयल्टी है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो रॉयल है। तो इन सब लोगों के मन में आपको जो है, आपसे जो है कंपैरिजन बहुत रहता है, क्योंकि ये तो ऐसे नहीं है, ये तो ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। तो भाई नहीं दिखाई देते हैं तो मेरे व्यूवर्स क्या करें भाई इसमें, है ना। ये जो है ना, ये जो आपसे जो जलन का भाव रखते हैं, इनमें ये एक कोई लेडी है, ये आपकी फैमिली की हो सकती हैं, जिनका प्यार मोहब्बत से किसी के प्रति जो भावनाएं होती हैं, अच्छी शुद्ध भावनाएं जो होती हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है इनका। बहुत छुपी रुस्तम हैं ये, बहुत इनके दिल में क्या है अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। ये अपने आप को दिखाएंगी तो ऐसे कि ये बहुत ही नॉलेजेबल हैं और बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन मन में इनके कपट भरा पड़ा है और आप उनकी इस नेचर से वाकिफ नहीं हैं। आप अपनी मस्ती में ही मस्त हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई ये जो महिला है ये बहुत ही चतुर महिला है, इसका जो कैलकुलेशन रहता है वो अलग ही लेवल पर चलता है, ठीक है ना। तो ये आपसे जो जलने का कारण है वो यही है कि आप अपनी फैमिली के साथ खुश कैसे हो, जब आपको इतना इन्होंने तोड़ा मरोड़ा है, आपका इतना फ़ायदा उठाया है, तो आप इतनी पावर में कैसे हो। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल स्टार्टिंग में है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अभी फिर से है, यानी कि क्वीन, आप बिल्कुल रानी ही हो। आपके जो रानी महारानी वाले जो अंदाज है ना, वो इस औरत को बर्दाश्त नहीं है कि आप ऐसे कैसे हो। तो क्या किया जाए बताइए। आप बहुत ही लोगों को अपना प्यार देते हैं, आप सम्मान देते हैं, और आपके आसपास जो लोग होते हैं आप उनका बहुत ध्यान रखते हैं। मतलब आपके पास यदि कोई किसी तरह की हेल्प लेने भी आता है तो आप बहुत मदद करते हैं उनकी, आप उनको बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं और उनको एक सेफ जोन भी फील करवाते हो। आपकी इस तरह की पर्सनैलिटी है और आप जो है बहुत दूरदर्शी हो, बहुत सोच विचार करके ही आप कुछ काम करते हैं, ठीक है ना। तो इस महिला का मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको लेकर के परेशान है, बहुत दुखी है ये कि इसने काफ़ी कुछ कोशिशें कर ली तो ये कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है आपको किसी तरह से परेशान करने में, क्योंकि ये तो अकेली है, लेकिन आपके साथ तो आपकी पूरी जो एक प्योरिटी है वो आपके साथ है, यानी कि आप ब्लेस्ड हैं, आपके साथ ईश्वर हैं, आप हर तरह से ब्लेस्ड हैं, आपके पास आपकी खुशियां हैं, आप जिनको सपोर्ट करते हैं उन लोगों का आपको जो है फेवर मिलता है, आपको उनका साथ मिलता है, जिसकी वजह से आपके कोई काम रुकते नहीं हैं, आपके काम बनते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लेडी है ये बहुत ही उस पे है कि आपके जीवन में किस तरह से ऐसी कोई स्थिति लाई जाए जिससे आपको कुछ ना सूझे, ना आप देख सको, ना आप समझ सको। तो ये आपको उस तरह की किसी सिचुएशन में लाना चाहती है, लेकिन कर नहीं सकती बेचारी कुछ, क्योंकि यहाँ पर ये जो है आपके रिश्तों में, आपके जीवन में जो भी कुछ आपको नेगेटिविटी सेंड करती है, तो करती तो बहुत कुछ है पर कर नहीं पाती है, क्योंकि आप जो हैं बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं, आप बहुत बैलेंस बना करके चलते हैं, आपको किसी से कोई किसी तरह का भय नहीं है, क्योंकि आप जो बिल्कुल है ना लाइफ की बिल्कुल आप अपनी लाइफ को बहुत क्लियरिटी के साथ जीते हैं, जो भी काम करते हैं उस पर बहुत फेथ करके करते हैं, किसी तरह से कोई किसी का कोई आप कंपैरिजन नहीं करते हैं, आपसे बेशक लोग करते हैं लेकिन आप नहीं करते हैं। तो आपकी जो ये नेचर है, आपका जो जीने का एक अंदाज है अलग रॉयल्टी वाला, वो इस लेडी को हैरान परेशान करता है, जिसकी वजह से ये दुखी है, आपसे जलन रखती है। तो ऐसे में आपको
क्या करना चाहिए? आइए ईश्वर से गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ हेल्प करें यूनिवर्स कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं अपनी सोच समझ के साथ, तो इन्हें जो इनसे जलन और ईर्ष्या का भाव रखते हैं, ऐसे लोगों से इनका बचाव कैसे हो, इन्हें क्या करना चाहिए, वो प्लीज़ आप गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए जो लोग इनसे ईर्ष्या रखते हैं, तो इन्हें अपने प्रोटेक्शन में क्या करना चाहिए? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें कि आपके लिए गाइडेंस। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। आपको लड़ाई झगड़ों से बचना है, आपको किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी में आना नहीं है, अपनी बुद्धि का आपको यूज़ करना है। कोई कितनी ही कोशिश करे, लेकिन आपको किसी भी तरह से गुस्सा नहीं करना है, किसी भी तरह से आपको किसी की बातों में आकर के कोई एक्शन रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है ना? तो अपनी बुद्धि से आप अभी तक जो काम करते आए हैं वैसे ही आप बने रहें और लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। ये आपके लिए ईश्वर की गाइडेंस है। तो थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स। ये थी शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। होप सो आपसे ये रेजोनेट हुई होगी। रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये कितना रेजोनेट हुई है। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भवानी।